फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। यस बैंक को मिला है बहुत बड़ा सम्मान। क्या है वो सम्मान और किस चीज़ का अचीवमेंट किया है यस बैंक ने, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जिसकी वजह से आने वाले समय में प्राइवेट बैंकों के दिन बदलने वाले हैं। तो क्या है वो निर्णय और क्या फ़ायदा उसका यस बैंक को मिल सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में फ्रेंड्स, आज यस बैंक के स्टॉक में तेज़ी बनी थी लेकिन फिर बाद में फ्लैट क्लोजिंग हुई, तो उसके पीछे क्या वजह बनी, इस वीडियो के माध्यम से उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में सुजलॉन एनर्जी एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक है जो फिलहाल तो बिल्कुल पेनी स्टॉक बना हुआ है लेकिन आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। तो उसके पीछे वजह क्या है? आज तो ये 5 से 6 रुपये के प्राइस का स्टॉक है लेकिन ये भविष्य में आपको मालामाल कर सकता है। तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके एक सरकार का जो बड़ा निर्णय है वो इस स्टॉक को आगे दौड़ा सकता है। तो जानेंगे वो क्या निर्णय है सरकार का, इस वीडियो के माध्यम से पूरी उसकी डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी और क्यों आपको सुजलॉन एनर्जी खरीदना चाहिए वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यस बैंक के कारोबार को देख लेते हैं एक बार। यस बैंक का स्टॉक 16.10 पर ओपन हुआ और हाई बनाई इसने 16.35 की और ये लो में चला गया 16.05 के और एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 16.10 पे, यानी कल की क्लोजिंग पे ही क्लोजिंग आई है। न इसमें बढ़त हुई न गिरावट हुई। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम अच्छा हुआ है, कल से वॉल्यूम ज़्यादा था। BSE में 1,32,35,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 59,64,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 45.06%, यानी अच्छा खासा काम BSE में हुआ। NSE की बात कर लेते हैं, 6,92,77,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,11,28,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 44.93%, यानी दोनों एक्सचेंज में बहुत ही शानदार कामकाज हुआ है और डिलीवरी बेस भी अच्छा काम हुआ है। 45% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है लेकिन जो प्रॉफिट था वो नीचे आ गया। उसके पीछे वजह बनी है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज बहुत बड़ी तेज़ी बनी थी लेकिन वो तेज़ी फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ख़त्म हो गई। बैंक निफ्टी में भी लगभग फ्लैट क्लोजिंग ही आई है। 37,230 पॉइंट से गिरते हुए बैंक निफ्टी 36,494 पॉइंट पर आके क्लोज हुई है, यानी बहुत बड़ी वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आई और इसकी वजह से जो प्राइस बैंक निफ्टी में गिरी है उसकी वजह से यस बैंक के स्टॉक में भी वही हुआ, जो प्रॉफिट थी वो खत्म हो गई। सिर्फ बैंक निफ्टी 0.27% अपर ही क्लोज आई है, तो उस तरह से वहाँ पे भी लगभग फ्लैट क्लोजिंग है। इसी का नतीजा था कि यस बैंक के अंदर भी आपको तेज़ी देखने को नहीं मिली, लेकिन स्टॉक मजबूत हो चुका है और ये आगे और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा और उसके पीछे है एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त धमाकेदार खबर। यस बैंक को 2020 के लिए जलवायु परिवर्तन के खुलासे के लिए CDP द्वारा A ग्रेड यानी लीडरशिप बैंड का दर्जा दिया गया है, जो क्रमशः फाइनेंशियल सर्विसेज और एशिया क्षेत्र के लिए औसत रेटिंग से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि एशिया क्षेत्र के लिए रेटिंग B और D ग्रेड के बीच में आती है। यस बैंक ने 11 में से 5 जलवायु संबंधित श्रेणियों में लीडरशिप बैंड यानी AA हासिल किया है, जिसमें गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया, उत्सर्जन में कमी की पहल और स्कोर 1 और 2 उत्सर्जन शामिल है। यस बैंक ने लगातार 8वें साल ISO 14001/2015 का प्रमाण पत्र हासिल किया है और इसके तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत सबसे अधिक सुविधाओं वाले यानी 732 का पालन करने वाला वर्ल्ड लेवल का बैंक बनकर उभरा है यस बैंक। तो बहुत बड़े अचीवमेंट किया यस बैंक ने और इसकी घोषणा करते हुए यस बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर निरंजन बनोडकर ने कहा है कि एक बैंक के रूप में हम अपने पर्यावरणीय प्रभावों और जलवायु के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर जागरूक है और हम अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिसका नतीजा है कि हमें लगातार 8वें साल ISO 14001/2015 का प्रमाण पत्र मिला है और CDP द्वारा लगातार हमें दूसरे वर्ष A ग्रेड भी मिला है। CDP इंडिया के निदेशक दमनदीप सिंह ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी जीत हासिल करने के लिए राइजिंग स्टार में से एक यस बैंक को बधाई दी है। फ्रेंड्स, तो इस तरह से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यस बैंक को मिला है, एक बड़ा अवार्ड मिला है और यह एक एनर्जी बूस्ट करने वाली बात है, यानी जोश में भरने वाली बात है। जिस समय यस बैंक को लेकर सब नेगेटिव बातें आ रही है उस समय उसको AA ग्रेड मिलना एक अच्छी बात है। वो जलवायु परिवर्तन के लिए जो उनकी भावना है उसको लेकर एक बड़ा उनको अवार्ड मिला है और यस बैंक के लिए और उसके शेयर होल्डर के लिए ये गर्व करने वाली बात है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे दूसरी न्यूज़ की तरफ।
गवर्नमेंट ने सभी प्राइवेट बैंकों को अब अलाउड कर दिया कि वो भी सरकारी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। बहुत बड़ा निर्णय लिया सरकार की तरफ से। यानी अब तक जो भी सरकारी कामकाज होते जैसे पेंशन और टैक्स का काम हो सिर्फ सरकारी बैंक ही कर पाती थी, लेकिन अब सरकार ने अलाउड कर दिया कि वो सारे काम प्राइवेट बैंकें भी कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अब उनके पास काम आने वाला है। गवर्नमेंट की बैंकों को जो सुविधा मिलती थी अब वो उनको भी मिलेंगी, वो भी कारोबार वो आगे बढ़ा पाएंगे अपना। जैसे कि पेंशन का कारोबार, टैक्स पेमेंट, स्मॉल सेविंग स्कीम, वो सब भी अब प्राइवेट बैंकें भी कर पाएगी। हर तरह की टैक्स की सेवा, रिवेन्यू सेवा, पेंशन सेवा, सब कुछ अब प्राइवेट बैंक कर पाएंगे। यानी सरकार ने धीरे धीरे से बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट हाथों में सौंपने की शुरुआत कर दी है। फिलहाल वो छोटी बैंकों से शुरुआत करेंगे, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे वो सब बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है, क्योंकि सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि सरकार का काम सरकार चलाना है, गवर्नमेंट को चलाना है, न कि बिजनेस करना। इसलिए बिजनेस प्राइवेट हाथों में ही होना चाहिए, ऐसी उन्होंने मंशा जाहिर कर दी है। और इसीलिए अब धीरे धीरे जो सरकारी कामकाज है वो बांटे जा रहे हैं प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट बैंकों को। तो इसलिए अब जो पेंशन का कामकाज है, टैक्स पेमेंट के कारोबार है, वो सब भी अब मिलेंगे प्राइवेट बैंकों को। तो एक कारोबार उनका बढ़ जाएगा और लगातार जो बोझ होता था सरकारी बैंकों पे, तो वहाँ से भी कुछ कम हो जाएगा। तो अच्छा, एक बहुत बड़ा निर्णय है और इसका फ़ायदा आने वाले समय में यस बैंक को भी मिलेगा, क्योंकि वो भी एक प्राइवेट बैंक है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, फ़िलहाल कारोबार यस बैंक का जो कारोबार है वो मजबूत होते जा रहा है और निफ्टी के हिसाब से अब बैंक चलने लगी है, और इसलिए आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे इसमें भी प्राइस आराम से बढ़ जाएगी, और इस समय आपको इन्वेस्टमेंट का समय है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए और बहुत जल्द इसमें तेज़ी बड़ी बन जाएगी। माहौल जो टेंशन का था, पैनिक माहौल, वो धीरे धीरे कम होने जा रहा है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी आज 5% का अपर सर्किट लगा था। स्टॉक आज 5.50 पर ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद तुरंत इसमें 5.75 का सर्किट लगा है। लेकिन उस सर्किट के बावजूद भी इसमें कारोबार बहुत ही शानदार हुआ है। करीब इसका अगर एक महीने पहले का कारोबार देखेंगे तो 3 करोड़ के आसपास था। एक सप्ताह पहले 5 करोड़ का कारोबार था। कल इसका 7 करोड़ का कारोबार था, लेकिन आज सर्किट तुरंत लगा, उसके बावजूद भी इसने 4 करोड़ का कारोबार किया। तो बहुत ही शानदार इसमें वॉल्यूम हो रहा है। और फ्रेंड्स, स्टॉक बहुत मजबूत लग रहा है। सुजलॉन एनर्जी 1995 में बनी विंड टर्बाइन निर्माण करने वाली एक ग्लोबल पवन ऊर्जा कंपनी है, और बाजार की हिस्सेदारी के हिसाब से ये दुनिया की 8वें नंबर की बड़ी कंपनी है और एशिया की 4थे नंबर की कंपनी है। और फ्रेंड्स, Q3 के दरमियान कंपनी ने टोटल इनकम 959.52 करोड़ की बताई है, जो Q2 से करीब 30.25% बढ़कर आई है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से करीब 42.58% ज़्यादा है। तो इसका मतलब कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, और इस वजह से आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा मजबूती दिख रही है। कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी वो -111.14 करोड़ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में है अभी, यानी अभी वो बिजनेस उनका माइनस में है। लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस सुधर रही है, जिस तरह से उनका कारोबार बढ़ रहा है, बहुत जल्द ये प्रॉफिट में आने वाली है। और सबसे बड़ा जो सरकार का निर्णय वो इसको फ़ायदा देने वाला है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि हमें पेट्रोल और डीजल के ऊपर से अपनी जो भी निर्भरता है उसको कम करना है, और उसकी जगह पे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन करना है। तो इसलिए आने वाले समय में जितने भी पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां, उनको बहुत बड़ा काम मिलने वाला है। और ये ऑलरेडी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी है, तो इसको अब सरकार की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है, और इसलिए इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। आज की तारीख में ये एक पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस 5 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन ये आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक हमें लग रहा है, आज ही हमें दिख रहा है आंखों के सामने कि ये आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है। जिस तरह से इसका कारोबार फिर से बढ़ने लगा है, ये कंपनी डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकती है। पिछले दिनों इसकी प्राइस लगातार बढ़ी थी, 8 रुपये के आसपास जाके फिर रिवर्स हुआ है, लेकिन अब इसमें फिर अपर सर्किट लगने लगे, और इसको आपको खरीद के रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। यह एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो आपको मालामाल कर सकता है, क्योंकि ये पवन ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, और भविष्य अब आने वाले समय में इन्हीं सब वैकल्पिक ऊर्जा का है, ग्रीन एनर्जी का है, क्योंकि आने वाले समय में वातावरण के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, और उसकी वजह से अब आने वाले समय में जो निर्णय लिए जाएंगे वो इन्हीं सब एनर्जी के ऊपर चलेंगे। और इस वजह से सुजलॉन एनर्जी मुझे बहुत मजबूत लग रहा है, और इसको आपको डेफिनेटली खरीद के रखना चाहिए। ये, और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन आपका नज़रिया लंबा रखें, और इसमें छोटे प्रॉफिट के लिए आप एंट्री ना करें, इसमें आपका सिर्फ नज़रिया लंबा रखें, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप बहुत ही मिनिमम करें। ये बात ध्यान रखिए, ये एक पेनी स्टॉक है, और कभी भी पेनी स्टॉक में बहुत ही मिनिमम अमाउंट में लगानी चाहिए, ताकि लॉस भी हो तो आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात न रहे। फ्रेंड, जिस तरह से हमें लग रहा है कि ये एक मजबूत स्टॉक है, लेकिन फिर भी एक पेनी स्टॉक है, ये बात आपको ध्यान रखें। तो आपको इन्वेस्टमेंट इसमें लिमिटेड करना है, लेकिन इस पर ध्यान रखिए, ये स्टॉक आपको आगे जाके डेफिनेटली मालामाल कर सकता है। एक मल्टीबैगर स्टॉक बन के उभरेगा ये, और कारोबार इसका लगातार अच्छा है, और ये ग्लोबल कंपनी है, इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में ये काम करती है।
लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।